बिहार में और बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। बिहार का रास्ता खुल गया ना बंगाल के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि बिहार हो गया, अब सीधा बंगाल की बारी है। अब आप बड़े स्टेट को संभाल रहे हो, तो मैं बोलता हूँ ममता बनर्जी पिछली बार ही हट जानी थी अगर SIR पिछली बार हो गया होता। ममता बनर्जी की सरकार है, क्या वो काम अच्छे कर रही है? बंगाल में किसकी सरकार? बंगाल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान कौशल पे। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि बिहार हो गया, अब सीधा बंगाल की बारी है। आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि जिस दिन चुनाव के नतीजे हैं उस दिन मोदी जी ने ऐलान किया था कि अब बंगाल की बारी है, तो कुछ TMC के नेता जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं बोला, होने वाला कोई बदलाव नहीं होगा, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। आम जनता है मेरे साथ, उनसे जानते हैं क्या लग रहा है। बिहार हो गया बंगाल की बारी। बिहार में और बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। इसका कारण क्या है? TMC ना अभी तक के अपने दौर में सबसे कमजोर उससे गुजर रही है। वहाँ के लोग उससे नाराज है बुरी तरीके से। जिस तरीके से आपने बीच में देखा हो महिलाओं के ऊपर किस तरीके से घटनाएं हुई, किस तरीके का वहाँ का माहौल हो रखा है, तो इस हिसाब से बिहार में बदलाव होने जा रहा है। और इससे अच्छा मौका विपक्ष के पास दोबारा नहीं आएगा। इस बार नहीं तो फिर दोबारा नहीं। कारण क्या है कि TMC इस बार बहुत कमजोर है। आपको लग रहा है कमजोर है क्योंकि ममता बनर्जी है? पिछली बार भी कुछ यही लग रहा था कि बदलाव होगा, लेकिन नतीजे ममता बनर्जी के उस खाते में गए। देखो, ममता बनर्जी से वहाँ के लोग बहुत नाराज हैं। वो नाराज इसलिए हैं कि वो तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक भी चली जा रही है। तो वहाँ के जो दूसरा जो लोग है ना, वो काफी उससे नाराज हैं। वो लोग उससे चेंज चाहते हैं। पिछले अगर SIR सही से हो गया और उसके बाद जो वहाँ के लोगों को थोड़ा सुरक्षा की गारंटी मिल गई ना, वो उनके अंदर से एक सुरक्षा वाला भय निकल जाए, तो मैं बोलता हूँ ममता बनर्जी पिछली बार ही हट जानी थी अगर SIR पिछली बार हो गया होता। इस बार ममता बिल्कुल 100% जाएगी। SIR के विरोध में बिहार में भी लगातार विरोध कर रहे थे विपक्ष के नेता, तो यही क्या कारण रहा बिहार में जीत का कारण रहा SIR? देखो, वो तो इससे पता चलता है उनको फर्जी वोटों की जरूरत है। तो SIR तो इसीलिए तो हो रहा है कि जो फर्जी वोटर जिनके जो ऑलरेडी जो मृत्यु हो चुकी है, जैसे उन्होंने 65 लाख फर्जी वोटर हटाए ना, तो उसमें से 65 आदमी भी ये बोलने के लिए नहीं आए कि हमारा वोट कटा हो। और उसका इन्होंने क्या करा, उस SIR के विरोध में वोट अधिकार यात्रा भी निकली, लेकिन परिणाम क्या हुआ? फर्जियत हुई, मोए हो गई थी उस यात्रा में, और उसका परिणाम बिहार का रिजल्ट है। बंगाल में क्या हो पाएगा? बंगाल में BJP आ रही है, फुल मेजोरिटी से आ रही है। अगर वहाँ SIR हो गया और वहाँ की जनता में जो भय निकाल दिया ना ममता बनर्जी वाला, नहीं तो आपने पिछली बार भी चुनाव में देखा हुआ कि किस तरीके से जो है चुनाव होने के बाद किस तरीके से बस्तियां जलाई जा रही थी। तो अगर सही से उनको सुरक्षा वाला भय उनके अंदर से निकाल दिया, SIR हो गया, तो ममता जो है इस बार क्या हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या लग रहा है बिहार में NDA सरकार अब बंगाल की बारी है? हाँ, बिहार से चुनाव हो गए, बिहार का रास्ता खुल गया ना बंगाल के लिए। बिहार से बंगाल के लिए रास्ता खुल गया है। खुल गया रास्ता? हाँ, मोदी जी कह रहे हैं रास्ता खुल गया, लेकिन TMC के कई नेता कह रहे हैं कि वहाँ भाजपा का कुछ नहीं होने वाला। ऐसे थोड़े ना है। अगर 2 सीट से जब लोकसभा में 73 सीट ला सकते हैं, तो यहाँ पे विधानसभा में क्यों नहीं लाएंगे? तो ममता दीदी को क्या हराना मुश्किल है, या मतलब? मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है सब चीज। बिहार में भी मोदी है तो मुमकिन वाला हो ही तो गया। बंगाल में जो है BJP आ नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ की जनता युवा वो समझदार है, वो शिक्षित है। वो बिहार में नहीं है क्या? बिहार में है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार कभी रिलीजन की बात कभी नहीं की है। वो हमेशा रोजगार की बात, शिक्षा की बात की है। इस वजह से युवा जानते हैं उनको। लेकिन बंगाल में BJP आज से 20 साल बाद भी जा नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पे कभी ऐसी सरकार होनी चाहिए उनका। वहाँ पे दंगों वाले हालात क्यों सामने आए थे? दंगे क्यों हुए थे? कहाँ? अभी आपने देखे नहीं पीछे बंगाल में दंगे नहीं हुए? मैम, वो तो हर स्टेट में हो रहा है। बिहार में भी दंगा हुआ था, पिछली बार हुआ दंगा हुआ था। वो तो छोटी मुद्दा होती रहती है। अब आप बड़े स्टेट को
को संभाल रहे हो तो भैया तो छोटी छोटी बात लोग तो होते ही रहेंगे। बंगाल में बीजेपी का आना मुश्किल है। देखो बंगाल में अभी जितनी तानाशाही चल रही है ना उतनी किसी स्टेट में नहीं चल रही है। किस तरीके से वहाँ घुसपैठियों को बसा के इसने अपना वोट बैंक तैयार कर लिया। अभी SIR हो जाएगा, वो घुसपैठी है वापस रिटर्न टू बांग्लादेश चले जाएंगे और उसके बाद बीजेपी के पाले में गेंद है। अब उनका काम बनता है कि वहाँ की जो जनता है ना उनके मन से ये ममता का भय दूर निकालना, उन वोटरों को बाहर निकालना, उनको सिक्योरिटी देना, गारंटी देना कि भाई जो है ये अब जो है ये जाने वाली है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके अंदर एक भय बैठा हुआ है, उस भय की वजह से वहाँ पे जो लोग वोटिंग करने नहीं आ पाते। डर है लोगों को ममता बनर्जी से या मोदी की गारंटी कोई काम? मैम मुझे कहना ये है कि सेंट्रल में सरकार किनकी है ये बताइए मुझे। बीजेपी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। रक्षा मंत्री कौन है? बीजेपी से, हर चीज बीजेपी। लेकिन बांग्लादेशी कैसे आ रहे हैं? आपके सेना बॉर्डर पे सेना, लेकिन बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं? मेन मुद्दा ये समझ लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है हमारा, बहुत जगह खुला हुआ है। ये 140 करोड़ मतलब जो यहाँ आबादी है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर खुला हुआ, खाली हम उनके भरोसे बैठ जाएं। यहाँ तुम अपने जेब कतरों से अपना पर्स तो बचा नहीं पा रहे, वहाँ पे तुम जो इतने लंबे खुले उसमें बोल रहे घुसपैठिए को ऐसे निकाल रहे हो। अब घुसपैठिए वापिस भी भेजे जा रहे हैं। ये अभी तक जो है ना ये ममता बनर्जी और ये जो विपक्षी दल है ना जो इन फर्जी वोटरों के दम पे जीत रहा था, अब SIR हो रहा है, ये सब वापिस चले जाएंगे। उसके बाद ये घुसपैठिए भी चले जाएंगे। विपक्ष फर्जी वोटरों से जीत रहा था कहाँ? बिहार में अभी तक विपक्ष फर्जी वोटरों से जीत रहा था। मैम ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बंगाल में मैं रहा हूँ, ठीक है, और मैं बंगाल में बंगाल से हो? नहीं, मैं बिहार से हूँ। मैं बंगाल में पॉलिटिक्स करता हूँ NCP पार्टी से, ठीक है। और मैं दार्जिलिंग का युवा अध्यक्ष हूँ वहाँ का। मैं खुद पॉलिटिक्स करता हूँ वहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको बंगाल में बीजेपी पार्टी के हैं कोई राजू हैं जो वहाँ के अभी MP हैं, ठीक है। अब मैं उनकी पार्टी से मैं उनके साथ भी घूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या आप लोग बोला बंगाल का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं घुसपैठी कर रहे हैं। ये दार्जिलिंग की बात करें, दार्जिलिंग है हिल स्टेशन, वहाँ ज्यादातर जो है नेपाली समुदाय और वो रहते हैं, बंगाली आदमी कम है। मैं सिलीगुड़ी में रहा हूँ, कलकत्ता में रहा हूँ, न्यू जलपाईगुड़ी, सब जगह में रहा हूँ। मैंने वहाँ खुद देखा है उन लोगों के अंदर एक भय है। वो भय क्या है? वो ये ममता बनर्जी वाला भय है। इसने घुसपैठिए इतने अंदर घुसा दिए वहाँ पे, और इतने जो कानून व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि वो लोग खुल के मतदान के लिए नहीं निकल पाते। ये दार्जिलिंग की बात कर ले, मैं दार्जिलिंग में घूम के आ रखा हूँ, तो वहाँ जो है बहुत शांति वाला जगह है। वहाँ पे ज्यादातर पहाड़ी लोग हैं, उनके अंदर वहाँ घुसपैठिए नहीं है। लेकिन जो है ये सिलीगुड़ी, कलकत्ता और ये जो कुछ बंगाल के स्टेट है ना, यहाँ ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं। जैसे SIR होगा, ये घुसपैठिए बंगाल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे ना, तो ममता बनर्जी की सरकार उनके साथ साथ चली जाएगी। तो ममता बनर्जी की सरकार SIR होगा जो जरूरी है उससे चली जाएगी। अब बिहार में भी मैंने सुना था कि बिहार में भी बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं, सीमांचल में हैं। SIR हुआ लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं। दूसरी बात बिहार में और जो जहाँ वहाँ के वोटर्स है उनका भी नाम SIR हुआ तो देखिए ना, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी। देखो SIR हुआ था, उसमें 65 लाख लोग जो है वो निकले थे, जो मृत्यु भी हो गई थी और जो फर्जी वोटर भी बहुत निकले। उसमें से 65 आदमी भी ऐसे नहीं निकले जिन्होंने बोला मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया हो। इसी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी भी निकले थे। रिजल्ट क्या हुआ? फर्जियत हुई, मोए हुई, और रिजल्ट बिहार का आपके सामने है। तो बंगाल में मोए होने वाली है। मैम वो समय देखिएगा, लोग देखेंगे। मोए कभी नहीं होने वाला है। जो सरकार जाएगी उनका मोए हो जाएगा। कई बार मैं तो आज से मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ के लोग शिक्षित है, वहाँ के लोग यहाँ पे धर्म के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, पार्टी के लिए लड़ाई नहीं करते हैं। वहाँ पे उनको रोजगार की लड़ाई लड़ता है, उनके लिए एजुकेशन के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, वो धर्म के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते। तो वहाँ पे कभी मोए जिस तरीके से नीतीश बाबू कहते हैं मैं रहूंगा तो मुख्यमंत्री रहूंगा, मुझे कोई नहीं हिला सकता, वैसे ही ममता दीदी भी बोलती है कि मुझे कोई नहीं हिला सकता। देखो उन्होंने तो इसलिए कहा था कि उनका लालू का जो जंगल राज से उन्होंने बिहार को मुक्ति दिलाई थी, उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई थी। कई काम उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे किए थे, जो बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था उनको उन्होंने स्कूल जाने साइकिलें दी, शिक्षा का सामान दिया, वहाँ पे एक सुशासन स्थापित किया। इस बेस पे बोला। ममता का जो बेस है वो है तानाशाही वाला बेस, लेकिन तानाशाही हमेशा रहती नहीं है। जैसे SIR हुआ, घुसपैठिए गए, इसकी तानाशाही भी गई और सरकार भी गई। SIR हुआ बंगाल में, क्या लग रहा है किसकी सरकार? क्योंकि मोदी जी ने ऐलान कर दिया बिहार हो गया, अब बंगाल की सुरक्षा रहेगा तो जो है सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, किसी मतलब सुरक्षा पर अब ममता बनर्जी भी ध्यान दे देंगे सुरक्षा पर, तो
कहीं कुछ नहीं होगा। प्रशासन सब सहयोग में रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ने देगा, सही से जांच करेगा, सही से सब काम करेगा ईमानदारी पूर्वक, तो सरकार को कुछ नहीं बिगड़ सकता है। चाहे जो भी सरकार आएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उम्मीद है बीजेपी का आना बंगाल में आसान है। बंगाल के जनता के लिए वो अच्छे काम करेंगे ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी आ सकते हैं। नहीं, ममता बनर्जी की सरकार है, क्या वो काम अच्छे कर रही है? वो तो वहाँ का जनता निर्णय करेंगे कि मैडम ये बंगाल में रहे नहीं, मैं बंगाल में रहा हूँ, मैं कई डिस्ट्रिक्टों में रहा, मैंने कुल मिला के देखा वहाँ पे जो है ना उसका जो शासन है बहुत ही जो है, मैं बोल रहा हूँ 10 में से उसको मैं 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। वो जीत रही है, वो खाली वो जो घुसपैठिए घुसे हुए ना उनके उस पर जीत रही है। SIR होते ही आप ये मान के चलो वो साफ होने वाली है, वहाँ पे एक सुशासन आने वाला है, वहाँ पे बीजेपी का शासन आने वाला है। बीजेपी का शासन आएगा? बिल्कुल बीजेपी का। क्या कहेंगे, बंगाल की बारी है, अब बीजेपी कह रहे दावे कर रही है बड़े बड़े, बिहार हो गया, बंगाल की बारी। देखिए अपना सब पार्टी है वो तो बोलेगा ही कि हमारा आना है। अब वो अब SIR होगा तो पता चल जाएगा। SIR होता है किस लिए? SIR होता है वोटर को शुद्धिकरण के लिए। अब किसी की सरकार हो लेकिन SIR होना चाहिए, क्योंकि SIR कोई पहली बार थोड़ा ना है। 1963 में भी हुआ था, फिर 1970 में भी हुआ था, फिर 2003 में भी हुआ था। जो बिहार में राबड़ी देवी 2003 में मुख्यमंत्री थी तो SIR हुआ था। तो उस टाइम पहले कुछ नहीं चर्चा होता था, क्योंकि पहले उन लोगों की सरकार थी, उन लोगों के घर में बैठ के SIR के मतलब जो होते हैं मंत्री तो घर में बैठ के खाना खाते थे, लेकिन कुछ नहीं होता था। आज के डेट में सब कुछ होने लगा, मतलब बीजेपी का रहे तो सब कुछ हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए, लेकिन नहीं ऐसा ये SIR होगा तो वहाँ पर वोटर का शुद्धिकरण होगा। जो अवैध धरांतरण लोग हैं, जो अवैध कब्जे किए हैं, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी है, उनको भगाया जाएगा। SIR का मतलब क्या होता है? SIR का कार्य क्या है? SIR कार्य है कि दो वोटर को पहचान करना, जो यहाँ से वहाँ पलायन कर गया उसको मतलब एक जगह रखना, जो मर गया उसको हटाना, जो नया लोग उसको 18+ हो रहे हैं उनको जोड़ना है। SIR क्या होता है? अब वही SIR सब काम कर रहा था, फिर बोल रहे हैं कि ये वोट काट रहा है। कैसे काट रहा है? पहली बार SIR हुआ क्या? 1963 में हुआ था क्या? किसी को पता नहीं है क्या? 1970 में हुआ था, तब फिर ये सब नहीं हुआ था। बिहार के जो नतीजे है उसके बाद विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, घोटाला हुआ, EVM पे आ गया, SIR पे भड़क रहा है, वोट चोरी के इल्जाम लगातार वो बरकरार। अरे वोट चोरी तो जो वोट चोरी बोल रहा है ना, उनके जमाने में बूथ चोरी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, सिलाई डाल दिए जाते थे। लालू यादव क्या किए? जैसे देखिए जब लालू यादव 1990 के दशक में बिहार झारखंड एक में था, अब विभाजन था, अब विभाजन का मतलब बंटवारा नहीं हुआ था। उसके पास क्या था? उसके पास खदान था, कोयला था, उसके पास टाटा फैक्ट्री थी, उसके पास रॉ मटेरियल था, लेकिन फिर भी विकास नहीं कर पाए। मतलब कोयला का खदान था, उनके पास खनिज भी थे, उसके पास उनके पास टाटा कंपनी भी थी, जमशेदपुर जो टाटा कंपनी उनके पास थी। उसके बाद क्या था? रॉ मटेरियल था, लेकिन फिर भी विकास नहीं कर पाए। हम लोग थोड़ा ना बोले थे कि विकास मत कीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन बोले कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोयला का काम नहीं है, लोग काले हो जाएंगे। ये कौन बात है? बोलेंगे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे लालू। ऐसे थोड़ा ना देश चलता, राज्य चलता है। ये कौन बात हुई? उनके बोलते हैं कि देखिए जब बोला गया ना कि मतलब बिहार में जब देश विभाजन हुआ था तो कम से कम 33 चीनी मिल फैक्ट्री थी। चीनी मिल, एक चॉकलेट आता था, मैंने चॉकलेट आता था बहुत ना, तो उसका कुछ नाम था मतलब चॉकलेट के नाम से, तो वो मतलब पूरा भारत के लोग खाते थे, ठीक है। उसके कुछ विदेश के लोग खाते थे। उसके साल में टर्नओवर 30 करोड़ का था। वो बंद करवा दिए। 8 तो चीनी मिले बंद करवा दिए। साधु यादव मतलब भक्ता मांगने लगते थे, बोल रहे कि हमारा कितना टैक्स दीजिए, जिसके पास इतना इनकम नहीं कहाँ से टैक्स देगा? आप बंद करवाएंगे। अब जब बंद करने के जब उनके मैनेजर बोले कि आप क्यों बंद करा, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये गरीब नहीं खाते हैं, अमीर खाते हैं। गुड़ खाना अमीर का, चीनी खाना अमीर के काम है, गरीबों का काम नहीं है। ऐसे देश चलाओ। उनके पहले नारा लगाते थे लागल झुलनिया बोला में कलकत्ता चला। ऐसे देश को बरगलाओगे, राज्य को बरगलाओगे, ऐसे काम चलेगा तुम्हारा। अब बढ़िया चल रहा है। बंगाल की बारी है, क्या वाकई बंगाल में बनेगी सरकार? देखिए बंगाल में सरकार ममता बनर्जी के बने चाहे बीजेपी के बने, लेकिन SIR होगा, ये इसमें कोई अतु नहीं है, संदेह नहीं है। सरकार बनने के किसके चांस है? क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया SIR तो चलो एक अलग बात हो गई, SIR होना वो तो खैर चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन सरकार क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद लग रही है? क्योंकि ममता दीदी भी कहती है कि भाई हमें नहीं कोई हटा सकता। देखिए ममता दीदी घुसपैठिए के बस आई उसके बल पर बोल सकती है। अब और जितने बांग्लादेशी रहेंगे उनके बल पर बोल सकते हैं। SIR करवा देंगे पता चल जाएगा। इसलिए SIR इस छाती पीटने चालू कर देंगे जब SIR होने लगा था, कहेंगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके वोटर लोग बैठे पड़े हैं लोग, इसलिए नहीं होने चाहेंगे। SIR को होना चाहिए, तो मतलब संवैधानिक तरीके है ना। आर्टिकल 324 में लिखा है कि
चुनाव आयोग हर चुनाव से मतदाता का निरीक्षण करेगा, हर चुनाव से पहले, बाद में नहीं होता है। वो लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई भी 28 राज्य हो, उससे पहले होना पड़ता है। ये नहीं कि बाद में, चुनाव से पहले एसआईआर होता है। जब आर्टिकल 324 में लिखा गया तो क्यों नहीं होगा? ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये तो मतलब ये मूर्ख बनाने की बात है, ये टारगेट रखने की बात है कि जो भी कार्य कर रही है बीजेपी में गलत काम कर रही है। बीजेपी जब ये ऑनलाइन सिस्टम लाई थी उस पर भी विरोध कर रहे थे। क्या आलू बेचने वाला, क्या समोसे बेचने वाला का पेटीएम करेगा? आज तो साला चप्पल सीने वाला पेटीएम कर रहा है। मतलब विपक्ष कार्य, मतलब जो भी बीजेपी कार्य करे उसका मतलब सब खराब है। मतलब ऐसा, मतलब विपक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष को ऐसे जगह मतलब आलोचना तो करेगा नहीं, विपक्ष को ऐसे नहीं होता आलोचना करना। अरे विपक्ष का ऐसे जगह इलिगेशन लगाना चाहिए ना जो देश का विकास, मतलब विकास ना हो। अब WTO जो 1998 में आया था उसका विरोध करते थे कि लोग बोलते थे ना, करे WTO का, ये तो अमेरिकन कंपनी इस पर कब्जा कर लेगी। वही WTO आज भारत में कम से कम 1000 2000 नहीं, कम से कम 1 लाख करोड़ का संपत्ति हासिल कर लिया और रोजगार पा लिया है। बंगाल में किसकी सरकार? बंगाल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, नहीं पता। मोदी जी की सरकार बनी है, बिहार में कैसे अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? इसलिए कि इंडिया में हीरो है, हीरो कलाकार है, उसके आगे ये मीडिया वाले हैं। अब मीडिया वाले में कोई सरकार बढ़िया चुना जाएगा कि मोदी जी का क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है देश को। चलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने ऐलान कर दिया बिहार हो गया, बंगाल की बारी। आप देखने वाली बात ये होगी कि क्या बिहार हो गया, बंगाल एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ जो दावे कर रहे हैं मोदी जी, क्या वो होगा? क्योंकि हालांकि भी समय है बंगाल चुनाव में, लेकिन एक तरह से चुनाव का ऐलान जरूर हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप लोगों की क्या राय है, क्या होने वाला है बंगाल में? हमें कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।